त्याग, ज्ञान, वैराग्य और उसके द्वारा जो भक्ति होती है उससे भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन 9 मार्ग और शिव महापुराण में बताए गए हैं, जिसे नवदा भक्ति कहा गया है। कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम। भगवान को पाने के लिए जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये क्या है? श्रवण। इससे क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा को सुन रहे हैं। भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कीर्तन कैसा होना चाहिए? जिसमें भाव हमारे भगवान से जुड़ जाए। जैसे ओम ध्वनि है, ओम ध्वनि का कीर्तन जब निकलती है, वो तरंगे निकलती हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा मन सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है। तो ये कीर्तन है। और स्मरण, भगवान की माला लेकर भगवान के नाम को सुमिरन करना, ये नवदा भक्ति का तीसरा मार्ग है। मंदिरों में जाना, शिवालय में जाना और वहां पर झाड़ू पोछा करना, यह भी नवदा भक्ति में एक भगवान का मार्ग है। किसी की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, यह भी भक्ति में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है। ऐसे 9 मार्ग भगवान को प्राप्त करने के लिए बताए गए। जिस मार्ग से ज्ञान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा, ये सारे मार्ग भगवान को प्राप्त करने के लिए हैं। आप किस मार्ग से शिव को प्राप्त करना चाहते हैं? किस रास्ते से भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हैं? किसी भी मार्ग के द्वारा आप भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि मंत्रों की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। भगवान का अगर आप भजन कर रहे हो, भगवान शिव का आप भजन कर रहे हो, तो ज्यादा मंत्रों की जरूरत नहीं होती है। भगवान का एक सूक्ष्म मंत्र है, उस सूक्ष्म मंत्र के द्वारा ही भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे आप क्या करते हो ना, मंदिरों में जाते महामृत्युंजय का मंत्र पाठ करके आप भगवान जल को जलाभिषेक करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस मंत्र का हमें अधिकार है कि नहीं अधिकार। अधिकार हो, उसी मंत्र का जाप करके हम भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। और भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करके हम भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस मंत्र को भी बिना गुरु की अनुमति से नहीं जपना चाहिए। आपसे 2 मिनट बैठकर भगवान का ध्यान कर लो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये शिव महापुराण का उल्लेख है शिव को प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा माता सती ने, भगवती जगदम्बा ने भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किया है। कहते हैं कि ये जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ना, ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा आप शिव को, जिसमें 5 अक्षरी भगवान के इस मंत्र में, इसमें इस मंत्र का अर्थ क्या है कि भगवान शिव के बस में पंचभूत रहते हैं। भगवान ऐसे हाथ करके रहते हैं ना, लोग सोचते हैं हमें भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा, द्वेष, इन 5 विकारों से अगर तुम परे रहोगे तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें है। अगर ये 5 विकार तुम्हारे में है तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। और उस 5 विकारों के महामंत्र, पंचभूतों का जो मंत्र है वो भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र है, जिसमें प्रणव है। इसलिए इसको गुरु की अनुमति से ही हमें जपना चाहिए। किसको ओम का उच्चारण करना है, किसको ओम का नहीं उच्चारण करना है, ये गुरु के द्वारा ही हमें पता लगता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। लेकिन आज हमने ऐसे गुरु बनाए हैं जो मंत्र आपको देते हैं उसी मंत्र को देखो ना। आज गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो सभी जपना शुरू कर दिया उनको। और सबसे देखो, आपको एक बात बता दूं, स्त्रियों के लिए कर्म भक्ति सबसे ऊपर बताई गई है। कर्म भक्ति क्या होती है? जिस कर्म भक्ति के द्वारा अपने माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, घर परिवार की सेवा, ये कर्म भक्ति है। इस कर्म भक्ति के द्वारा भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्म भक्ति से ज्यादा कहते कि धर्म भक्ति, जैसे बोलते कि कर्म जब अच्छे होते हैं तभी धर्म हमारा साथ देता है। अगर कर्म हमारे अच्छे नहीं है तो धर्म भी हमारा साथ नहीं देता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहूं सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बताया गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहूं सो तस फल चाखा।
इसीलिए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपने अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति कैसे होनी चाहिए? त्याग में, वैराग में, ज्ञान में। इस भक्ति के द्वारा अगर शिव के भजते हैं तो शिव को प्राप्त कर लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। शिव के